हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 इंग्लिश की बुक की जो कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसकी कहानी पहले आपको मैं सुनाता हूँ और फिर उससे रिलेटेड ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस की एक लिस्ट में लाया हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनी फ्रैंक एक जर्मन ज्यूइश लड़की की कहानी है। ज्यूइश एक प्रजाति का नाम है जिसे हम हिंदी में यहूदी भी कहते हैं। तो ये जो यहूदी लड़की है, ये इसका जन्म 1929 में हुआ था और ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इसके पिता और इसकी माँ और इसकी बहन के साथ ये रहती थी। तो उस समय जर्मन समाज में जो ज्यूइश लोग होते हैं उनको लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ थी। जर्मन समाज ज्यूइश लोगों को एक तरह से जादू टोने वाला या बहुत ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी प्रकृति के लोग मानते थे और मानते थे कि जर्मनी देश की जो आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है वो इन्हीं ज्यूइश लोगों के कारण हो गई है। तो इस तरह से जर्मन समाज में यहूदी लोगों के प्रति एक बहुत ही बड़ा आक्रोश फैला हुआ था और जिसके कारण जर्मन लोग ज्यूइश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब हिटलर का शासनकाल आया तो उसने तो कई कड़े कानून लगा दिए और ज्यूइश लोगों की सारी संपत्तियां जब्त कर ली या उनके दुकान, उनके प्रतिष्ठान, उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि सबको नष्ट कर दिया और उन्हें जातिगत तौर पर उन्हें मारा जाने लगा, अर्थात उनका नरसंहार किया जाने लगा जातिगत तौर पर। मात्र यहूदी होने के कारण ही उनको मार दिया जाने लगा। तो ये उस समय की कहानी है। तो उस नरसंहार से बचने के लिए जो एनी फ्रैंक का परिवार, ये लोग एक छुप गए थे और जिसे छद्म रूप धारण कर छुप गए थे और अपना जीवन किसी तरह से बंद कमरों में व्यतीत कर रहे थे। तो उस दौरान और हर एक अगला व्यक्ति वो उनका दोस्त है या दुश्मन ये समझ पाना मुश्किल होता था। वो अगर बाहर किसी तरह से रात में छुप छुपा कर निकलते भी थे तो जो भी अन्य लोग से बात करते थे तो उन पर इन लोगों को भरोसा नहीं होता था कि वो इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, या जर्मन या नाजी समर्थक लोगों को हम इनके बारे में बता देंगे और वो लोग इन्हें पकड़कर मार डालेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा ही भयावह वातावरण था और बहुत ही अविश्वास का वातावरण था। तो उस समय ये जो एनी फ्रैंक है उस समय बहुत ही अपने आप को अकेली महसूस कर रही होती है। यूँ कहने को तो उसके अनेक दोस्त, परिवार के सदस्यगण थे, पर सचमुच का मित्र, एक आंतरिक हृदय का मित्र उसका एक भी नहीं था जिससे वो अपने मन की सारी बातों को वो बता सके, अपने दुख तकलीफ़ को बता सके, अपने समाज में हो रहे इन परिवर्तनों से उसके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, इस संबंध में वो अपने उस मित्र को बता सके। ऐसा कोई सच्चा मित्र उसका नहीं था। तो इस कारण से, क्योंकि बाहर अविश्वास का वातावरण था, इसलिए वो किसी को मित्र बनाने से भी डर रही थी। तो अंत में जब अपने मन की बात उसके लिए बोझ लगने लगी तो उसने निश्चय किया कि एक व्यक्ति तो धोखेबाज हो सकता है या उसके भाव बदल, कागज़ का जो विचार है
या उसके जो भाव हैं वो एक मनुष्य के समान हमेशा बदल नहीं सकते। वो हमेशा स्थिर रहेंगे, क्योंकि वो कागज़ है, वो कोई भाव प्रकट करेगा नहीं। तो इसलिए उसने एनी फ्रैंक ने सोचा, एक काल्पनिक मित्र की कल्पना की और उसने अपनी डायरी को ही वो काल्पनिक मित्र बना लिया और उसे अपना एक नाम भी दे दिया, किटी। और वो अपने इस दोस्त किटी से ही अपने सारी भावनाओं को व्यक्त करती थी, अर्थात लिख कर व्यक्त करती थी उस डायरी में। अपने उसे जो कुछ भी समझ में आता था, जो भी भाव उसके मन में उठते थे अपने आसपास के समाज और लोगों को देखकर, वो उसे अपने डायरी पर लिख देती थी। अर्थात अपने दोस्त मित्र, काल्पनिक मित्र जो किटी है, उसको वो बताती थी, अर्थात अपने डायरी में वो लिखती थी, क्योंकि किटी तो उसके डायरी का नाम था। तो इस तरह से उसने डायरी को ही अपना सच्चा मित्र बना लिया था। और इस तरह से वो अपनी सारी भावना को उसमें वो लिखती है कि कैसे वो लोग जर्मनी से हॉलैंड गए और रहने के लिए, फिर हॉलैंड में भी उसके कैसे मित्र बने और वहाँ पे उसकी पढ़ाई कैसे हुई। वहाँ पर उसने एक अपने डायरी में एक शिक्षक मिस्टर कीजिंग का भी वर्णन किया है, और जो इससे बहुत चिढ़ते थे एनी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। और इसके लिए उसे दंड देने के लिए उनके शिक्षक ने एनी को कई बार ज़्यादा होमवर्क भी दे डाला, पर एनी ने उसे भी आसानी से पूरा किया। और एक होमवर्क के दौरान ही एक ऐसी कविता भी लिख दी जिससे मिस्टर कीजिंग का हृदय परिवर्तन भी हो गया। तो इस तरह से इस डायरी से एक जीविश लड़की की उस समय के जो जर्मन समाज है उसकी एक प्रतिछवि प्राप्त होती है, और जीविश लोगों का जो दृष्टिकोण है जर्मन समाज को लेकर वह कैसा था, या जर्मन समाज का दृष्टिकोण जीविश लोगों के प्रति कैसा था, ये एक बच्चे अर्थात 13 साल की एक लड़की के विचार से इस डायरी में व्यक्त हो पाया है। वैसे तो एनी फ्रैंक 1945 में एक कंसंट्रेशन कैंप में, जो कि नाजियों द्वारा या हिटलर द्वारा चलाया जाता था अन्य लोगों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ या अपने समाज के या जर्मनी के दुश्मनों के साथ, तो वहाँ जब उसे पकड़ लिया गया और वहाँ उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, तो उसे टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से उस कंसंट्रेशन कैंप से केवल उसके पिता ही बच पाते हैं। और जब ये युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और सब तरफ शांति होती है, तो उसके पिता वापस जर्मनी लौटते हैं और लौटकर अपने एनी फ्रैंक और अन्य सदस्यों को वो ढूंढते हैं, पर पता चलता है कि उनकी सारी की मृत्यु हो गई है। तो उन्हें ढूंढकर ये एनी की ये डायरी ही प्राप्त होती है। तो फिर उसके पिता जो है इसे प्रयास करके, जो कि जर्मन भाषा में लिखी हुई थी, उसे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाते हैं और फिर इसे पब्लिश करवाते हैं, अर्थात अखबारों में, पत्रिकाओं में छपवाते हैं, ताकि एक यहूदी या जीविश लड़की के विचारधारा को सारी दुनिया के सामने रखा जा सके और सारी दुनिया को ये दिखाया जा सके कि जर्मन समाज कैसे इनके साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहा था। तो ये इसकी कहानी है दोस्तों। तो चलिए अब इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर ए 13-year-old गर्ल? एक 13 साल की लड़की के लिए सबसे विचित्र अनुभव क्या है? ए, नो एनी फ्रेंड, कोई भी दोस्त नहीं होना। नंबर बी, राइटिंग ए पोएम, एक कविता लिखना। या नंबर सी, राइटिंग ए डायरी। तो आंसर होगा सी, राइटिंग ए डायरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द एनीज नीड फॉर राइटिंग ए डायरी? एनी को क्या ज़रूरत पड़ी एक डायरी लिखने की?
तो आंसर ए, क्या आंसर ए होगा? टू मेंटेन रूटीन, अर्थात रूटीन मेंटेन करने के लिए। नंबर बी, टू सेव हर मेमोरीज, अपनी यादों को बचा कर रखने के लिए। नंबर सी, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, या अपने छाती से हर प्रकार के बोझ को उतारने के लिए। तो जैसा कि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आंसर होगा सी, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य किस में होता है? क्या पेन में, पेपर में, डायरी में या बुक में? तो आंसर होगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू राइट ए डायरी, किस चीज़ ने एनी फ्रैंक को डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया या उत्तेजित किया? तो आंसर क्या टू सेव हर मेमोरी, यानी अपनी याददाश्त को बचाने के लिए। बी, शी हैड मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे। या नंबर सी, शी डोंट हैड एनी रियल फ्रेंड, या उसका कोई भी एक सच्चा मित्र नहीं था। तो आंसर होगा नंबर सी, शी डोंट हैड एनी रियल फ्रेंड, उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनीवन कैंट बिलीव अबाउट ए 13-year-old गर्ल, तो आंसर होगा, क्या होगा कि शी इज़ कम्प्लीटली अलोन, क्या वह एक पूरी तरह से अकेली है, ये बात। या नंबर बी, शी इज़ नॉट अलोन, वह अकेली नहीं है। नंबर सी, शी कैन राइट ए लेटर, वह एक चिट्ठी लिख सकती है। तो कौन सी चीज़ कोई विश्वास नहीं करेगा? तो आंसर होगा ए, शी इज़ कम्प्लीटली अलोन, वह पूरी तौर पर अकेली है, ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पीपल वेयर टू दोज एनी कैन टेल फ्रेंड्स, एनी जिनको दोस्त कह सकती है, ऐसे कितने मित्र हैं उसके? क्या 20, 14, 30 या 32? तो जैसा कि किताब में है, जैसे कहानी में लिखी गई है क्वेश्चन, तो आंसर होगा सी, 30। वाई एनी स्टार्टेड टू राइट ए डायरी, एनी ने डायरी लिखना क्यों आरंभ किया? नंबर ए, इट वाज हर हॉबी, यह उसका शौक था। नंबर बी, शी हैज़ नो एनी अदर वर्क, उसको कोई दूसरा काम नहीं था। नंबर सी, शी डोंट कॉन्फाइड इन अदर्स, क्योंकि उसको दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं था। तो यही होगा आंसर, नंबर सी, शी डोंट कॉन्फाइड एनी इन अदर्स, उसे दूसरों पर कतई विश्वास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज किटी, किटी कौन था? ए लिटिल कैट, एक छोटी बिल्ली। बी, एनीज क्लास फ्रेंड, एनी के का क्लास फ्रेंड था। नंबर सी, एनीज इमेजिनरी फ्रेंड एज हर डायरी, एनी का एक काल्पनिक मित्र उसके डायरी के रूप में। तो आंसर होगा सी, एनीज इमेजिनरी फ्रेंड एज हर डायरी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली लिव एट फर्स्ट, एनी फ्रैंक और उसका परिवार पहले कहाँ रहा करता था? फ्रैंकफर्ट इन इंग्लैंड, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, फ्रैंकफर्ट इन अमेरिका। आंसर होगा बी, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर एनीज फैमिली एमिग्रेटेड टू फ्रॉम जर्मनी, एनी का परिवार जर्मनी से कहाँ चला गया? तो आंसर होगा सी, हॉलैंड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज मार्गॉट, मार्गॉट कौन थी या कौन था? एनीज ब्रदर, एनीज एल्डर सिस्टर, एनीज आंट। तो आंसर होगा बी, एनीज एल्डर सिस्टर, एनी की बड़ी बहन थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज एनीज हेडमिस्ट्रेस, एनी की हेडमिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस क्यूपरस, मिसेस कैली,
मरगॉट। आंसर होगा ए मिसेस क्यूपरस। क्वेश्चन नंबर 13, वाई एनीज एंटायर क्लास वाज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। एनी का पूरा क्लास वो क्यों अपने एक पैर पर खड़ा था। तो आंसर होगा क्या, ड्यू टू एग्ज़ाम, परीक्षा के कारण। नंबर बी, क्लास टीचर वाज एंग्री, या क्लास टीचर बहुत गुस्साए हुए थे। या नंबर सी, रिजल्ट्स आर टू बी पब्लिश्ड, या रिजल्ट निकलने वाले थे। तो आंसर होगा सी, रिजल्ट निकलने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 14, हु वेर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू एनी। एनी के अनुसार सबसे अप्रत्याशित प्राणी इस दुनिया में कौन था। क्या डॉक्टर, लॉयर, टीचर या प्लेयर्स। तो एनी के अनुसार टीचर्स जो थे वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर थे। क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट विच सब्जेक्ट एनी वॉज नो श्योर इन हर स्टडीज़। एनी किस विषय को लेकर भरोसा नहीं कर रही थी अपने ऊपर। इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ्रेंच। तो आंसर होगा बी, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज अनॉयड विथ एनी। एनी फ्रैंक से कौन परेशान था। मिस्टर कीजिंग, मिस्टर क्रूज, मिस्टर ब्रैंडन। तो आंसर होगा मिस्टर कीजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, वाई मिस्टर कीजिंग वाज अनॉयड विथ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक से मिस्टर कीजिंग क्यों परेशान थे। नंबर ए, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। नंबर बी, शी वॉज वेरी शाई, वो बहुत ही शर्मीली थी। नंबर सी, शी वॉज रूड, वो बहुत ही उद्दंड थी। तो आंसर होगा ए, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 18, वाई एनी वॉज गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग के द्वारा एनी को अतिरिक्त होमवर्क क्यों दिया जाता था। तो क्या शी नेवर ओबेड मिस्टर कीजिंग, उसने कभी भी मिस्टर कीजिंग की बात नहीं सुनी। नंबर बी, शी टॉक ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। नंबर सी, शी नेवर डिड हर होमवर्क, उसने कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। आंसर होगा बी, शी टॉक्ड ए लॉट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज स्टूडेंट्स ट्रेट अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के अनुसार किसी भी स्टूडेंट का क्या चरित्र, क्या गुण होता है। नंबर ए, स्टडी। नंबर बी, टॉकिंग। नंबर सी, सिंगिंग। नंबर डी, प्लेइंग। तो आंसर होगा बी, टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ एनी टर्न्ड मिस्टर कीजिंग्स हार्ट। एनी ने मिस्टर कीजिंग के हृदय को कैसे परिवर्तित किया। नंबर ए, राइटिंग ए स्टोरी, एक कहानी लिखकर। नंबर बी, सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाकर। या नंबर सी, राइटिंग ए पोएम ऑफ स्वैन एंड डक, एक बत्तख और बतखी की कहानी, कविता लिखकर। आंसर होगा सी, राइटिंग ए पोएम ऑफ स्वैन एंड डक, अर्थात एक बतख और बतखी की कविता लिखकर उसने मिस्टर कीजिंग के हृदय को परिवर्तित किया। तो ये 20 सवाल आशा करता हूँ आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर की वीडियो मैं तुरंत ही फिर लाऊंगा, तो उसके लिए जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।